अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कहीं भी और कभी भी बोले जाने वाले अरबी के छोटे बड़े शब्दों को हिंदी के माध्यम से। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है मैं मना नहीं किया। अगर हमें अरबी में किसी बात किसी काम के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं मना नहीं किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी रफद, यानी कि मैं मना नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी रफद अरबी में मना नहीं किया को माफी यानी नहीं, रफद यानी कि मना किया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं मना नहीं किया, इसे हम अरबी में बोलते हैं अना माफी रफद। उसने झूठ कहा तुमसे। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसने यानी किसी और ने उसने झूठ कहा तुमसे, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ब मिन अंत, यानी कि उसने झूठ कहा तुमसे। हुआ गुल कज़्ब मिन अंत, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और गुल कज़्ब अरबी में झूठ कहा को कहते हैं। गुल यानी कि कहा, कज़्ब यानी कि झूठ, और मिन अंत अरबी में तुमसे को कहते हैं। मिन यानी कि से, अंत यानी कि तुम। हिंदी में हम कहते हैं कि उसने झूठ कहा तुमसे, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ गुल कज़्ब मिन अंत। जाओ पूछो दोबारा। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ पूछो दोबारा, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह साल मर्रतानी, यानी कि जाओ पूछो दोबारा। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, साल अरबी में पूछो और पूछने को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जाओ पूछो दोबारा, इसे अरबी में बोलेंगे रोह साल मर्रतानी। तुमने कैसे भरोसा किया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो किसी बात के लिए किसी भी काम के लिए कि तुमने कैसे भरोसा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कैफ सवी एतमाद, यानी कि तुमने कैसे भरोसा किया। अंत कैफ सवी एतमाद। अंत अरबी में आप तुम और तुमने को कहते हैं, और कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और सवी एतमाद अरबी में भरोसा किया को कहते हैं। सवी यानी कि किया, और एतमाद यानी कि भरोसा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुमने कैसे भरोसा किया, इसे अरबी में बोलते हैं अंत कैफ सवी एतमाद। मैंने नहीं की है गलती। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं की है गलती, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा सवी खता, यानी कि मैंने नहीं की है गलती। आना मा सवी खता। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और सवी खता अरबी में की है गलती को कहते हैं। सवी यानी की है या फिर किया है, खता यानी कि गलती। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने नहीं की है गलती, इसे अरबी में बोलते हैं आना मा सवी खता। क्या तुम गए थे उधर। अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये पूछना हो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या तुम गए थे उधर, तो वह अरबी में कहेगा हल अंतरो हिनाक, यानी कि क्या तुम गए थे उधर। हल अंत रोह हिनाक, हल अरबी में और माजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रोह अरबी में गए थे या फिर जाने को कहते हैं, और हिनाक अरबी में उधर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या तुम गए थे उधर, इसे अरबिक में बोलते हैं हल अंत रोह हिनाक। मैं गया था फिर आ गया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैं गया था फिर आ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह सुम्मा ईजी, यानी कि मैं गया था फिर आ गया। आना रोह सुम्मा ईजी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रोह अरबी में गया था या फिर जाने को कहते हैं, और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई अरबी में आ गया या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गया था फिर आ गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रोह सुम्मा ईजी। पैसा पे करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि पैसा पे करो या फिर पैसा भरो, तो हम अरबी में बोलेंगे इदफा फुलूस, यानी कि पैसा पे करो। इदफा अरबी में पे करने को या भरने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में पैसा पे करो, अरबी में बोलेंगे इदफा फुलूस।
पैसा इकट्ठा करो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा इकट्ठा करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अजमा फुलूस, यानी कि पैसा इकट्ठा करो। अजमा अरबी में इकट्ठा करने को, जमा करने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में कहेंगे कि पैसा इकट्ठा करो, अरबी में अजमा फुलूस। पैसा भेजो, हिंदी में हम कहते हैं पैसा भेजो, तो पैसा भेजो को अरबी में बोलते हैं हव्वल फुलूस या फिर अरसल फुलूस, यानी कि पैसा भेजो। हव्वल और अरसल अरबी में भेजो और भेजने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को। हिंदी में पैसा भेजो, अरबी में बोलेंगे हव्वल फुलूस। मुझे पैसा दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे आतीनी फुलूस, यानी कि मुझे पैसा दे दो। आतीनी अरबी में मुझे दे दो को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को। हिंदी में मुझे पैसा दे दो, अरबी में आतीनी फुलूस। मुझे पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इबगा फुलूस, यानी कि मुझे पैसा चाहिए। आना इबगा फुलूस, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी चाहिए, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, इसे अरबी में बोलते हैं आना इबगा फुलूस। मेरे पास पैसा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी फुलूस, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफ़ी फुलूस अरबी में पैसा नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसे अरबी में बोलते हैं इंदना माफ़ी फुलूस। कितना पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना पैसा चाहिए, तो वह अरबी में कहेगा कम इबगा फुलूस, यानी कि कितना पैसा चाहिए। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कितना पैसा चाहिए, इसे अरबी में बोलते हैं कम इबगा फुलूस। कितना पैसा बाकी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना पैसा बाकी है, तो वह अरबी में कहेगा कम बागी फुलूस, यानी कि कितना पैसा बाकी है। कम बागी फुलूस। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और बागी अरबी में बाकी को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कितना पैसा बाकी है, इसे अरबी में बोलते हैं कम बागी फुलूस। वह सब ले गया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि वह सब ले गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कुल्लु शील, यानी कि वह सब ले गया। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, और कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और शील अरबी में ले गया या फिर ले जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह सब ले गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ कुल्लु शील। वह यहीं छोड़ दिया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह यहीं छोड़ दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ हिना खली, यानी कि वह यहीं छोड़ दिया। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं, और खली अरबी में छोड़ दिया या फिर छोड़ देने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि वह यहीं छोड़ दिया, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ हिना खली। वह शायद भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह शायद भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मुमकिन नसीत, यानी कि वह शायद भूल गया। हुआ अरबी में वह और उससे को कहते हैं, और मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गया या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में वह शायद भूल गया, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ मुमकिन नसीत। वह मुझसे नहीं बोला। अगर हमें अरबी में किसी बात के लिए किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी और के बारे में कि वह मुझसे नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मिन आना माफी कलाम, यानी कि वह मुझसे नहीं बोला। हुआ मिन आना
माफी कलाम। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं, मिन आना अरबी में मुझसे को कहते हैं, और माफी कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में कहेंगे कि वह मुझसे नहीं बोला, अरबी में बोलेंगे हुआ मिन आना माफी कलाम। कहाँ है तुम्हारा इकामा? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कहाँ है तुम्हारा इकामा यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, तो वह अरबी में कहेगा वैन इकामा अंत, यानी कि कहाँ है तुम्हारा इकामा। वैन अरबी में कहाँ है को कहते हैं, और इकामा अंत यानी कि तुम्हारा इकामा। इकामा यानी कि इकामा, अंत यानी कि तुम्हारा। हिंदी में कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा इकामा, इसे अरबिक में बोलेंगे वैन इकामा अंत। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, तो वह अरबी में कहेगा वैन सियारा अंत, यानी कि गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। वैन सियारा अंत, वैन यानी कहाँ है, सियारा यानी कि गाड़ी, और अंत यानी कि तुम्हारी। हिंदी में कहेंगे कि गाड़ी कहाँ है तुम्हारी, इसे अरबी में बोलेंगे वैन सियारा अंत। काम कैसा है तुम्हारा? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो हमारे काम के बारे में कि काम कैसा है तुम्हारा, तो वह अरबी में कहेगा कैफ शुगुल अंत, यानी कि काम कैसा है तुम्हारा। कैफ अरबी में कैसा है को कहते हैं, और शुगुल अंत यानी कि तुम्हारा काम। हिंदी में कहते हैं कि काम कैसा है तुम्हारा, इसे हम अरबी में बोलते हैं कैफ शुगुल अंत, यानी कि काम कैसा है तुम्हारा। सैलरी कितनी है तुम्हारी? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो वह अरबी में कहेगा कम और आतिफ अंत, यानी कि सैलरी कितनी है तुम्हारी। कम अरबी में कितना को और कितनी को कहते हैं, और आतिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। अंत या फिर हगत के अरबी में तुम, तुम्हारा और तुम्हारे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सैलरी कितनी है तुम्हारी, अरबी में बोलेंगे कम और आतिफ अंत। बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, तो वह अरबी में कहेगा कैफ वरआन अंत, यानी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे। कैफ अरबी में कैसे हैं को कहते हैं, वरआन अरबी में या फिर बजूरा अरबी में बच्चों को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुम्हारे को कहते हैं। हिंदी में बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, इसे अरबिक में बोलेंगे कैफ वरआन अंत। परिवार कैसा है तुम्हारा? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि परिवार कैसा है तुम्हारा, तो वह अरबी में कहेगा कैफ अयाल अंत, यानी कि परिवार कैसा है तुम्हारा। कैफ अयाल अरबी में परिवार कैसा है को कहते हैं। कैफ यानी कैसा है, अयाल यानी कि परिवार, और अंत या फिर हगत के अरबी में तुम्हारा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि परिवार कैसा है तुम्हारा, अरबी में बोलेंगे कैफ अयाल अंत। कैसे हैं तुम्हारे माता पिता? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, तो वह अरबी में कहेगा कैफ अंत मामा बाबा, यानी कैसे हैं तुम्हारे माता पिता। कैफ अंत मामा बाबा। कैफ अरबी में कैसे हैं को कहते हैं, अंत या फिर हगत का अरबी में तुम, तुम्हें और तुम्हारे को कहते हैं, और मामा अरबी में माँ को कहते हैं, और बाबा अरबी में पिता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कैसे हैं तुम्हारे माता पिता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे कैफ अंत मामा बाबा। सब आदमी ठीक है। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि सब आदमी ठीक है, तो हम अरबी में कहेंगे कुल्लु नफर कोइस, यानी कि सब आदमी ठीक है। कुल्लु नफर कोइस। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और नफर अरबी में आदमी को कहते हैं, और कोइस या फिर तय्यब अरबी में यानी कि ठीक है। हिंदी में सब आदमी ठीक है, इसे हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु नफर कोइस। मैं भी बहुत ठीक हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये जवाब देना हो कि मैं भी बहुत ठीक हूँ, तो हम अरबी में कहेंगे हत्ता आना मर्रा कोइस, यानी कि मैं भी बहुत ठीक हूँ। हत्ता आना
मर्रा कोइस। हत्ता अना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता का मतलब होता है भी और अना का मतलब होता है मैं, और मर्रा वाजिद अरबी में बहुत को कहते हैं, और कोइस या फिर तय्यबा अरबी में ठीक हूँ या फिर ठीक है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं भी बहुत ठीक हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता अना मर्रा कोइस। मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन दव्वर शुगुल, यानी कि मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ। अना अल-हिन दव्वर शुगुल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और दव्वर शुगुल अरबी में काम ढूंढ रहा हूँ को कहते हैं। दव्वर यानी कि ढूंढ रहा हूँ, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी काम ढूंढ रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन दव्वर शुगुल। मेरे पास काम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी शुगुल, यानी कि मेरे पास काम नहीं है। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, और माफी शुगुल अरबी में काम नहीं है को माफी यानी कि नहीं है, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में कहेंगे कि मेरे पास काम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफी शुगुल। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताने की ज़रूरत पड़े कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन सूक सियारा, यानी कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। अना अल-हिन सूक सियारा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और सूक सियारा अरबी में गाड़ी चला रहा हूँ को सूक यानी कि चला रहा हूँ, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अल-हिन सूक सियारा। मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जीब तौसील, यानी कि मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। अना जीब तौसील। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीब तौसील अरबी में ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ या फिर ऑर्डर लेकर आने को कहते हैं। हिंदी में मैं ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना जीब तौसील। थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद शोई अना वसल, यानी कि थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा। बाद शोई अना वसल। बाद शोई अरबी में थोड़ी देर को कहते हैं, और अना वसल अरबी में मैं पहुंचूंगा को। थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा अरबी में बोलेंगे बाद शोई अना वसल। तुम्हारा घर कहाँ है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये कहना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम अरबी में कहेंगे वैन बेत अंत, यानी कि तुम्हारा घर कहाँ है। वैन बेत अंत। वैन अरबी में कहाँ है को कहते हैं, बेत अरबी में घर को कहते हैं, और अंत या फिर हगत का मतलब होता है तुम्हारा। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, अरबी में बोलेंगे वैन बेत अंत। जल्दी लोकेशन भेजो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी लोकेशन भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे सरा अरसल मौका, यानी कि जल्दी लोकेशन भेजो। सरा अरसल मौका। सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, अरसल मौका अरबी में लोकेशन भेजो को। अरसल यानी कि भेजो, और मौका यानी कि लोकेशन। हिंदी में कहते हैं कि जल्दी लोकेशन भेजो, अरबिक में बोलते हैं सरा अरसल मौका। अभी भी नहीं मिला घर। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि अभी भी नहीं मिला घर, जैसे कोई घर ढूंढ रहे हो, अभी भी नहीं मिला घर, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अल-हिन मा हस्सल बेत, यानी कि अभी भी नहीं मिला घर। हत्ता अल-हिन मा हस्सल बेत। हत्ता अल-हिन अरबी में अभी भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, अल-हिन यानी कि अभी, और मा हस्सल अरबी में नहीं मिला को कहते हैं। मा यानी नहीं, हस्सल यानी कि मिला, और बेत अरबी में घर को। हिंदी में कहेंगे कि अभी भी नहीं मिला घर, इसे हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अल-हिन मा हस्सल बेत। छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना इर्जा, यानी कि छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ। खल्ली आना इर्जा, खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं। आना इर्जा अरबी में मैं वापस जा रहा हूँ, आना यानी कि मैं, इर्जा यानी कि वापस जा रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे कि छोड़ो मैं वापस जा रहा हूँ, इससे हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना इर्जा। मैं दोबारा नहीं आऊँगा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी माई जी, यानी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। आना मर्रतानी मा इजी, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं, और माँ और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा और आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, अरबी में बोलेंगे आना मर्रतानी मा इजी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।